नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव दूधली में अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को मौके से कच्ची शराब बनाते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव दूधली में पुलिस ने घेर में छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को कच्ची शराब बनाते मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुबेश सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि दूधली में एक मकान में अवैध शराब तैयार कर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। सूचना पर थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में एसआई मोहित, कांस्टेबल महमूद खान, अशोक आदि पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए पुलिस ने अंकित पुत्र कैलाश निवासी दूधली व रोहित पुत्र अर्जुन निवासी पाउटी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण, 5 लीटर अपमिश्रित शराब, 10 लीटर शराब खाम, यूरिया बरामद करने के साथ ही भारी मात्रा में लहन नष्ट किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने चालान कर दिया। आज चरथावल थाना क्षेत्र में 2 लोगों को कच्ची शराब बनाते हुए शराब भट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पूरे प्रदेश में अभियान चला हुआ है अवैध शराब के खिलाफ, और आज उसी क्रम में थाना चरथावल क्षेत्र में 2 लोग, जो कि एक पावटी का रहने वाला है और एक दूधली का रहने वाला है, जिनको 5 लीटर कच्ची शराब और यूरिया और समस्त उपकरण, जो कच्ची शराब बनाने के समस्त उपकरण, जो है कि भट्टी के रूप में चला रहे थे, और काफ़ी मात्रा में लहन जिससे शराब बना रहे थे वो लहन को नष्ट किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर में कोरोना को भगाने के लिए स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स ने सहारनपुर के घंटाघर चौक पर कोरोना को भगाने के लिए कलाकृतियां बनाई। स्काउट गाइड स्टूडेंट्स ने मिलकर स्टे सेफ, स्टे होम व गो कोरोना लिखकर रंग बिरंगी कलाकृतियां बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। जिला संगठन मिशन स्काउट गाइड अनिल कुमार ने बताया कि सहारनपुर घंटाघर चौक पर जो कलाकृतियां बनाई गई है, यह सभी पेंटिंग स्काउट गाइड के द्वारा बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम कोरोना से बचने के उपाय व कोरोना वायरस से सावधान रहने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम जनपद के कई क्षेत्रों में अब तक इस तरह की कई पेंटिंग बनाकर वह लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक कर रहे हैं। वह हमारा यह मिशन तब तक चलेगा जब तक देश से कोरोना वायरस बाहर न निकल जाए। हमने जो है ये स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ये हमने हर चौराहे पर बनाने का बनाया है। उधर मास्क कैसे पहनते हैं, कैसे पहनना है, उधर हमारा एक रंगोली और तैयार की जा रही है। और हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो लोग घरों से निकलते हैं, कम से कम जब निकलें तो यहाँ पर आकर थोड़ा इसको देख कर डरें और भयभीत हों, और वह ऐसे इधर उधर मत घूमें। हमारे स्काउट गाइड्स ने जयपुर जिले के अंदर सभी जितनी धर्मशालाएँ हैं, जीव जंतुओं को घास खिलाने का काम, उनको पानी पिलाने का काम, सैनिटाइज सभी धर्मशाला के अंदर, जो कि झोपड़ी के अंदर किया है। और हमारे लगातार 24 तारीख से हमारे ये स्काउट रोवर, कितने लोग हैं? लगभग 80 हमारे स्काउट और रोवर जो है पिलखनी, मानक मऊ, गंगो, देवन, काफ़ी दूर दूर सभी लोग लगे हैं। हमारे सतीश कौशी जी, जो हमारे जिला मुख्यालय हैं भारत स्काउट एंड गाइड्स के, और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं देवन में, उनके निर्देशन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर प्रभात कुमार जी, जो हमारे स्काउट गाइड्स के स्टेट चीफ हैं लखनऊ में, उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा कार्य जनपद करेगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। हम उस भावना के साथ भी अपना हर चौराहे पर ये संदेश दे रहे हैं, बना रहे हैं। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के हरडा खेड़ी गांव में ताश खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो कि बाद में मारपीट में बदल गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के जमशेद नाम के व्यक्ति पर लाठी से जमकर वार किए, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गाँव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जमशेद नाम का व्यक्ति है, गांव हरडा खेड़ी, थाना चिलकाना। कल शाम को 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। बताया जाता है कि इनके भाई के साथ विवाद हुआ था। ये भी पहुंच गए वहां पे, हस्तक्षेप इन्होंने किया। उसी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में। इनके बताया गया कि चोट लगी और बाद में इनका जो है देहांत हो गया। इनको शव पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा गया है और तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। 4 लोग उसमें नामजद हैं। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के कारणों का पता चलेगा, तो इसमें फिर इसी के अनुसार विवेचना की जाएगी। नहीं, जुआ खेलने की कोई बात जानकारी में नहीं आई है। ये आया है कि अपना घर में ही एक व्यक्ति के घर में ये लोग बैठे हुए थे और उसी में कुछ विवाद हुआ।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लाभार्थियों को पोषाहार का घर घर जाकर वितरण किया गया। गांव बिरालती में भी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने लाभार्थियों को घर घर जाकर पोषाहार का वितरण किया। दरअसल देश में चल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे समस्त आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों की इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के दृष्टिगत जिला अधिकारी सिल्वा कुमारी जे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों को घर घर जाकर पोषाहार वितरण करने के निर्देश दिए थे। जिला अधिकारी के आदेश पर मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बिरालती में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने सोशल डिस्टेंस के साथ गर्भवती धात्री व 7 माह से 3 वर्ष तक के लाभार्थियों को डोर टू डोर जाकर पोषाहार का वितरण किया। कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार के आदेश अनुसार सभी आंगनबाड़ियों द्वारा घर घर जाकर पोषण वितरण किया जा रहा है। इसी के क्रम में बिरालसी गांव में भी मेरे द्वारा आंगनबाड़ी के साथ मिलकर पोषण वितरण किया गया। संपूर्ण देश में लॉकडाउन होने के बाद जहां सब कुछ बंद कर दिया गया है और सामूहिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर प्रशासन भी लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है। वहीं शादियां लॉकडाउन के आदेशों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। शामली जनपद में भी एक अनोखी शादी देखने को मिली। शामली में बिना बैंड बाजे व बारात के ही दूल्हा शादी करने के लिए पहुंचा। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग व मुंह पर मास्क सैनिटाइजर लगाकर सभी आदेशों का पालन किया गया। यह अनोखी शादी कोतवाली क्षेत्र के गाँव सिम्भालका में इसी तरीके से 2 बहनों की संपन्न कराई गई, जिसमें दोनों पक्ष के 5 लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बारात यूपी के बागपत जिले से आई थी और सिम्भालका की 2 बहनें मानसी व आकांक्षा की बारात जिला बागपत के गांव कुर्डी से शामली आई है। लॉकडाउन के सभी नियम कानून का पालन करते हुए शादी को रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। इसमें शामिल लोगों ने मास्क लगा रखा था, साथ ही लॉकडाउन के सारे नियमों का ध्यान रखा गया। सभी रीति रिवाज से शादी को संपन्न कराया गया। बताया जा रहा है कि दूल्हे पक्ष में शामिल 5 लोग डीएम से परमिशन लेकर आए थे। बता दें कि दूल्हे दोनों भाई हैं, उनके साथ बाकी 3 लोग आए थे। सारे रीति रिवाज के साथ दोनों जोड़ों की शादी कराई गई। इस दौरान सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और रस्में निभाई। फिर दोनों बहनों की विदाई कराई गई, जिसको लेकर दोनों जोड़ों ने खुशी जताई। शादी के दौरान कोई और रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में हुई शादी में दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे और दूल्हे दुल्हन ने खुशी का इजहार किया। शामली में लॉकडाउन के दौरान भले ही प्रशासन सख्ती बरत रहा हो, लेकिन लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला शामली के श्रमिक विभाग दफ्तर के बाहर का है, जहां सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने न तो लॉकडाउन का पालन किया और न ही उनके अंदर प्रशासन की कार्रवाई का डर रहा। भीड़ ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और विभागीय अधिकारी भी सुरक्षा की मांग का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आए। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन का पालन कराया जा सके, इसको लेकर लगातार सरकार जिला प्रशासन को सख्ती बरतने की निर्देश दे रही है। लेकिन शामली के श्रमिक विभाग कार्यालय के बाहर प्रशासन की वह सख्ती कहीं भी दिखाई नहीं दी। बनत कस्बे के पास बने श्रमिक विभाग दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रमिक कार्ड की फीस जमा कराने को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। भारी संख्या में जमा भीड़ को देखकर जब श्रमिक विभाग के जिला अधिकारी से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की कमी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। सवाल यही है कि अगर इन श्रमिकों की भीड़ में कोई भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके कारण सैकड़ों लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। मजदूरी कार्ड की फीस जमा करने के लिए आएगी यहाँ पे। अच्छा, नहीं कर तो रहेगी, बस पब्लिक को समझा भी रहे, कोई समझ रहा कोई नहीं समझ रहा इस बारे में। नहीं बता रहे, वो भी कह रहे हैं पीछे वो खड़े हो, यहाँ पे ना हो। अच्छा, तो कोई लोग समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है। लापरवाही है सीधे कहो ना। और वो भी बस अंदर से ही कहते हैं, बाहर से कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं फीस तो जमा कर रहे हैं, 10 आदमी ले रहे हैं, एक बार में 10 आदमी ले रहे हैं अंदर। डीएम महोदया के निर्देश पर हम लोग श्रमिकों का फीस आजकल जमा कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2 होमगार्ड्स इसके लिए लगाए गए हैं। कार्यालय से भी 1-2 लोग इस काम के लिए रहते हैं। सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी है। सर, बाहर जो है सैकड़ों लोग इसी तरह खड़े, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ दिखाई नहीं दे रही, एक दूसरे से लगे हुए लोग खड़े हुए हैं, तो वो कहाँ है वो डिस्टेंसिंग? कैंपस के बाहर है, लेकिन आप देखिए अंदर देखिए हमारी क्या व्यवस्था है। बाहर आपके दफ्तर के बाहर जिम्मेदारी आप ही के विभाग की होगी या नहीं? आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, लेकिन दफ्तर यहाँ सिर्फ हमारे नहीं है, 3-4 और दफ्तर हैं। हो सकता है कि हमारी भीड़ ना हो, ये अभी चल के देखते हैं, इसको क्लियर कराते हैं। हमने एडीएम महोदय से और डीएम महोदय से एसपी महोदय को पत्र लिखकर 2 सुरक्षा गार्ड की मांग की इसके लिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके।
मुजफ्फरनगर मेरठ के बॉर्डर पर थाना रामराज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव व एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसठ शकील अहमद के दिशा निर्देशन पर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसआई नीरज सिंह ने अपनी टीम के साथ जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया और कई वाहनों के चालान किए, जिसमें ई पास वालों की भी गहनता से तलाशी ली गई। व जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे थे उनको भी नसीहत देकर समझाया गया तथा घर से बाहर न निकलने की अपील की गई। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्ठी में मीरापुर जाते समय एक व्यक्ति गंभीर रूप से मोटरसाइकिल फिसलने पर घायल हो गया। मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को सीएससी जानसठ में भर्ती करवाया। युवक की पहचान फुरकान पुत्र भूरा थाना रामराज तहसील जानसठ के रूप में हुई है। सहारनपुर में जब कोरोना बाधा बन गया तो ऑनलाइन निकाह हो गया। दिल्ली का दूल्हा सहारनपुर के दुल्हन का ऑनलाइन निकाह हुआ है। ना बैंड बाजा ना बाराती, फिर भी निकाह हुआ। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच आज सहारनपुर के गंगोह में एक अनोखी शादी हुई है। दिल्ली में दूल्हा बैठा था और गंगोह में दुल्हन बैठी थी। दोनों के बीच काजी ने ऑनलाइन निकाह कराया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण न बारात आई और न ही तैयारी हो सकी, लेकिन निकाह तो होना ही था। सो तकनीक के जमाने में दोनों परिवारों ने ऑनलाइन निकाह करवाया। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दरअसल मामला जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के कस्बा थाना मंडावर का है। लॉकडाउन बढ़ने पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना मंडावर प्रभारी लव सिरोही ने अपने पुलिस कांस्टेबलों को साथ लेकर बाइकों से मंडावर की गली व मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला तथा सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और सभी से अपने घरों में रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।